प्राइमरी एक्स एक्सिस, प्राइमरी वाई एक्सिस। मैं इसको एनिमेशन ड्यूरेशन दे देता हूँ। गाइस यू कैन सी यहाँ पे अब मल्टीपल लाइंस आ चुकी हैं। तो ये अस्सलाम वालेकुम, आज हम ग्राफ्स देखेंगे कि फ्लटर में ग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन हैं। जैसे कोई राउंड क्लॉक टाइप हो गया, या कोई बार चार्ट हो गया, या कोई ग्राफ्स हो गए, मल्टीपल ग्राफ्स हो गए। तो ये भी एक ग्राफ है। हम देखेंगे कि फ्लटर में ग्राफ कैसे बनाते हैं और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है और उसकी बेस्ट उसका पैकेज कौन सा है। तो सिंक फ्यूजन एक पैकेज है, सिंक फ्यूजन फ्लटर चार्ट्स। ये एक पैकेज है जो हमें इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाने को हेल्प करता है। बहुत अच्छा पैकेज है ये। सो लेट्स इंस्टॉल दिस पैकेज। इसको मैं pubspec.yaml में सेव कर लेता हूँ। पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो जल्दी से मेन में आते हैं। और मैं सबसे पहले ये माई ऐप की जो बॉयलर प्लेट है मैं इसको डिलीट करता हूँ और अपना विजिट बनाता हूँ, स्टेटफुल विजिट। और इसको भी मैं कह देता हूँ जी माई ऐप, राइट। और यहाँ पे मैं अपना मटेरियल ऐप डाल रहा हूँ। और मटेरियल ऐप में होम जो होगा उसका होम हो जाएगा जी हमारा माई ऐप। और ये है जी कांस्टेंट, राइट। अच्छा, अब हमने स्टेटफुल विजिट बनाया है। इसमें मैं सिंपली एक कॉलम बना देता हूँ स्कैफोल्ड में। तो रिटर्न स्कैफोल्ड बॉडी में कंटेनर, और कंटेनर के चाइल्ड में कॉलम के चिल्ड्रन में पहला जो है वो एक्सपेंडेड है। और एक्सपेंडेड के बाद मैं एक और कंटेनर लगा देता हूँ। उस कंटेनर की जो हाइट है वो है ऑलमोस्ट 30। अलाइनमेंट सेंटर, एंड इसके चाइल्ड में मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ कि लेट्स सपोज टोटल सेल्स। हम एक चार्ट बनाते हैं टोटल सेल्स जो हमें शो कराएगा पिछले 7 दिन। और मैं अपने इस कॉलम को सेफ एरिया में डाल देता हूँ, राइट। लेट्स सेव इट। सो you guys can see टोटल सेल्स को मैं स्टाइल से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। साइज, फॉन्ट साइज मैं इसको दे रहा हूँ 30। सो ओके, सो अब यहाँ पे हम अपना चार्ट बनाते हैं कि इस कंटेनर के अंदर अब हमने अपना चार्ट बनाना है। तो उस चार्ट के लिए जो हम इंपोर्ट करते हैं, पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया था वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। पैकेज आई एम गोइंग टू इंस्टॉलिंग। मैं ये दोनों फाइल्स को इंपोर्ट कर देता हूँ। दोनों में से जो भी यूज़ हुई वो देख लेंगे। ओके, कंटेनर के चाइल्ड में अब हमारी जो क्लास हमने यूज़ करनी है चार्ट के लिए उसका नाम है SF कार्टेशियन चार्ट। इसमें हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि लेजेंड हो गया इसका,
और उसके प्राइमरी एक्स एक्सिस, प्राइमरी वाई एक्सिस जिनमें आप स्टाइलिंग वगैरह अपनी करते हैं, और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सीरीज़ की टूल बिहेवियर भी होता है इसमें। तो लेट्स गो टू सबसे पहले मैं इसमें पुट कर रहा हूँ प्राइमरी एक्स एक्सिस। और प्राइमरी एक्स एक्सिस जो बेसिकली एक चार्ट एक्सिस की क्लास है, लेकिन ये एक्सेप्ट करती है न्यूमेरिक एक्सिस। अब न्यूमेरिक एक्सिस में एज लेवल प्लेसमेंट बेसिकली के जो एक्स एक्सिस में जो आपके टाइटल्स या लेबल्स होंगे उनकी प्लेसिंग क्या होगी। उसके बाद उसके इंटरवल फ़िलहाल 1 सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि जो भी हमारा डाटा है वो सारे का सारा आए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डाटा इसमें इंटर नहीं करने वाले। और उसके बाद मेजर ग्रिड लाइंस एक्सेप्ट भी मेजर ग्रिड लाइन करता है, और इसके पैरामीटर में हम इसको विड्थ बेसिकली 0 दे देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ 1 होती है, सेम एज इट इज़ प्राइमरी वाई एक्सिस। और प्राइमरी वाई एक्सिस भी न्यूमेरिक एक्सिस लेता है। उसका जो लेबल फॉर्मेट है, इसके लेबल फॉर्मेट को मैं कह देता हूँ कि हमारी जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। यानी कि अभी हम क्लास बनाएंगे कि हमने डाटा कैसे एंटर करना है, फिर आपको बेहतर समझ आएगा। सो एक्सिस लाइन जो है उसकी विड्थ भी मैं 0 कर देता हूँ, जैसे मैंने विड्थ गई 0। एंड आफ्टर दैट इसका एक और होता है मेजर टिक लाइंस। मेजर टिक लाइंस जो कि मेजर टिक लाइंस को ही एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर मैं इसको जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। ओके, सो आफ्टर दैट हमारे पास इस SF चार्ट कार्टेशियन चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो इसकी सीरीज़ होती हैं। जो हमारे पास लाइंस हैं, बेसिकली लाइंस हमारे पास एक सीरीज़ होती हैं। तो उसके लिए जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है बेसिकली सीरीज़ जो है ये एक लिस्ट एक्सेप्ट करती है, जिसमें जैसे कि लाइन सीरीज़ और लाइन सीरीज़ का जो है वो है जी चार्ट डाटा। जो भी आप डाटा की क्लास है एंड नम, आई थिंक सो अभी मुझे यहाँ पे नई क्लास बना ही लेनी चाहिए जिसमें हमारा डाटा आएगा। सो मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ चार्ट डाटा के नाम से, जो एक्स और वाई एक्सेप्ट करेगी। वाई और इनको पैरामीटर में पास कर देते हैं, जैसे कि चार्ट डाटा दिस डॉट एक्स एंड दिस डॉट वाई। सो ये हमारी क्लास बन गई, और इसी क्लास का ही हमने चार्ट डाटा। ओके, सो इसके अंदर हम
अब बताएंगे कि जो हमारी लाइन बनेगी उसकी एनिमेशन ड्यूरेशन क्या होगी। तो मैं कांस्टेंट दे देता हूँ ड्यूरेशन इन लेट्स सपोज नो ये बेसिकली ओके ये बेसिकली एक डबल वैल्यू सेट करती है। मैं इसको 2500 मिली सेकेंड्स मैं इसको एनिमेशन ड्यूरेशन दे देता हूँ। उसके बाद हमारी डाटा सोर्स आएगा। अब हमारा डाटा सोर्स क्या है? डाटा सोर्स बेसिकली ये अब हमसे एक कोई डाटा सेट एक्सपेक्ट कर रही है। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि लिस्ट ऑफ चार्ट डाटा एंड इन दैट हम लेंगे सेल्स डाटा, इसको नाम दे देता हूँ। अब हमने इसमें डाटा फिल करना है। सो डाटा फिल करने के लिए मैं इसको इनिट स्टेट में ले आता हूँ और इनिट स्टेट में मैं कह देता हूँ कि सेल्स डाटा इज इक्वल्स टू चार्ट डाटा। अब x में मैं कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। लेट्स सपोज x एक्सिस जो है हमारा, मैं लेट्स सपोज पहले 7 दिन का डाटा कर रहा हूँ। तो x में डे 1 और सेल्स उसकी हुई हैं सेल्स उसकी कितनी सेल्स बड़ी हैं या सॉरी उसकी टोटल सेल्स कितनी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी टोटल सेल्स 20 हुई हैं। और हम इसी तरह 7 दिन का डाटा इसमें डाल देते हैं। 2 4 6 7 सेकंड डे हमारी जो सेल्स हुई हैं वो 26 हुई हैं। थर्ड डे हमारी सेल्स 40 हो गई हैं। फिफ्थ डे हमारी सेल्स 45 और फिफ्थ डे हमारी सेल्स दोबारा 30 पे चली गई और ये 32 एंड आफ्टर दैट हमारी सेल्स एट द एंड 7th डे जो हमारी सेल हुई है वो 42। ओके सो ये सेल्स का डाटा जो है ये हमारा एक डाटा सोर्स है और इस डाटा सोर्स को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे कि हमारा डाटा सोर्स क्या है। तो ये मैं इसको क्या देता हूँ जी, सेल्स डाटा जो है वो हमारा डाटा सोर्स है। आफ्टर दैट हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डाटा को मैप करना है। तो मैं इसको कहूँगा एक्स वैल्यू मैपर में हमारा जो है वो चार्ट डाटा आ जाना है बेसिकली। ओके सो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। डीनम की जगह पे हमारा क्या आएगा, इंडेक्स की जगह पे ये कर लें और हमारा चार्ट डाटा को मैं क्या देता हूँ जी सेल्स और इसमें मैं क्या देता हूँ जी सेल्स डॉट एक्स सेम एज इट इज़ वाई वैल्यू मैपर और सेल्स डॉट वाई हो जाएगा। अब लाइन की जो विड्थ है वो होनी है 2 और अब इसके अंदर मार्कर्स होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स और मैं मार्कर्स को क्या देता हूँ मार्कर सेटिंग में कांस्टेंट में डाल दिया जी मार्कर सेटिंग्स और मार्कर सेटिंग में इज़ विजिबल जो है वो ट्रू हो गया। ओके सो गाइज ये हमारी जो है वो आई थिंक सो दैट्स इट। इसको कांस्टेंट कह दें और एट द एंड हमें जो चार्ट डाटा है उसको डिस्पोज करना है। तो सॉरी सेल्स डाटा को मैंने डिस्पोज करना है। तो मैं इसको सेल्स डाटा डॉट क्लियर कर दूंगा। ओके आई थिंक सो
ओके गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी गलती मैंने की थी। गलती ये थी कि सीरीज़ जो है वो मैंने आपको कहा था कि लिस्ट ऑफ लाइंस लेती है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ लाइंस की और मैंने उसको लिस्ट नहीं दी थी, तो यहाँ पे गाइस आपने लिस्ट दे देनी है, जैसे कि लिस्ट ऑफ लाइन सीरीज़ चार्ट डाटा एंड नम, और उसको एक लिस्ट में कवर कर देना है। तो रीलोड करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन को। सो यू कैन सी कि हमारा चार्ट बन चुका है, राइट। ये 1 2 3 4 5 6 7 डेज़ का और हर डे में। अब इसके ऊपर टूल टिप दिखाना है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है टूल टिप बिहेवियर के नाम से, को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जी, टूल टिप बिहेवियर। सो टूल टिप बिहेवियर, और ये एक्सेप्ट करता है, इसको हम इनेबल कर देते हैं। Save it. So you can see guys, series of zero या whatever जो भी आप इसको कह लें, तो ये आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर एक और भी लाइन लगाना चाहूँ, यानी कि एक और भी डाटा मैं यहाँ पे साथ दिखाना चाहूँ, लेट्स सपोज किसी और प्रोडक्ट का, तो वो मैं इजीली यहाँ पे दिखा सकता हूँ। उसके लिए मुझे चार्ट डाटा सेल्स डाटा की तरह ही एक और बनाना पड़ेगा, राइट। और उसको भी लेट्स सपोज उसको भी मैं यहाँ पे डाटा असाइन कर देता हूँ। वन 620 नॉट 20, ओके 3560 32 की जगह पे 12 कर देते हैं और 32 कर देते हैं, राइट। और मैं इसको कह देता हूँ सेल्स डाटा 2 सेकंड लाइन के लिए। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये सीरीज़ ऑफ लिस्ट लेगी, तो इसके अब हमारे लिए इजी है कि हम यहाँ पे मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं। तो मैंने इस सब को कॉपी किया, कॉपी करके जहाँ पे सेल्स डाटा, हम अपना डाटा सेट यहाँ पे चेंज कर देते हैं। एंड यहाँ पे एक और भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल में कलर की। सो कलर्स डॉट पर्पल, इसको मैं पर्पल कलर दे देता हूँ। रीलोड द एप्लीकेशन। सो गाइस यू कैन सी यहाँ पे अब मल्टीपल लाइंस आ चुकी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।